नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अनोखी तरकीब। ये श्रीलंका की एक लोक कथा है। देवधर और मंगल की मित्रता ऐसी थी जैसे दोनों एक ही शरीर के दो अंग हों। यदि एक को चोट लगती तो तकलीफ दूसरे को होती। वे दोनों बचपन से ही मित्र थे। अब उनकी मित्रता इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोग उनकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। देवधर और मंगल बड़े हो चुके थे। दोनों का अलग अलग व्यापार था। एक दिन दोनों ने तय किया कि वो दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। फिर दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर दिया। उनका व्यापार चल निकला और दोनों खूब अमीर हो गए। वे ठाट बाट से रहने लगे। धीरे धीरे एक समय आया कि दोनों का विवाह हो गया। दोनों साथ साथ व्यापार करते उनको 7-8 वर्ष बीत चुके थे। तभी देवधर के मन में ना जाने कहाँ से बेईमानी आ गई और वो व्यापार में हेराफेरी करने लगा। मंगल बहुत सीधा और नेक इंसान था। उसे इस गड़बड़ी का भनक तक नहीं लगी। देवधर व्यापार में घाटा दिखाता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि मंगल का व्यापार का भागीदार ही नहीं रहा। मंगल ने ऐसा धोखा जिंदगी में पहली बार खाया था। धीरे धीरे वो बहुत चुप रहने लगा। वो किसी से ना बात करता, ना हंसता और ना बोलता। इस कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी और दूसरी तरफ घर में आर्थिक तंगी भी बढ़ने लगी। मंगल अब धीरे धीरे बीमार रहने लगा। मंगल की पत्नी ने डॉक्टर वैद्य से बहुत इलाज कराया, परंतु कोई फायदा ना हुआ। मंगल दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ देवधर अपने आप में मस्त था। उसने हेरा फेरी करके खूब धन जमा कर लिया था और अलग अलग व्यापार करके खूब धन कमा रहा था। उसने अपने पत्नी के लिए ढेरों गहने बनवा दिए। लोगों को देवधर की बेईमानी का खूब पता था, लेकिन कोई भी खुलकर उसके सामने ना आता था। एक दिन मंगल का चचेरा भाई सोमदत्त शहर से आया। वो मंगल की हालत देखकर हैरान था। मंगल की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, देवर जी, अपने भैया का कुछ इलाज कराइए। हम तो गांव में इलाज करवा के हार गए, परंतु कोई फायदा ना हुआ। सोमदत्त ने मंगल की पत्नी से विस्तार में जानकारी ली और बोला, भाभी, मंगल भैया का इलाज डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है। उसका इलाज कुछ और ही है। फिर सोमदत्त ने कहा कि मैं इस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करके दिखाऊंगा। मैं बिना धन के ही उनके दोस्त को नीचा दिखाऊंगा। अगले दिन से उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन जब देवधर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी दुकान जा रहा था तो उसने देखा कि आदमी ने उसकी तरफ देखा और एक जोर से हंस दिया। देवधर को लगा कि शायद यूं ही कोई होगा। वो थोड़ी दूर पर गया कि 4 लोग खड़े आपस में बात कर रहे थे। वो जैसे ही उन चारों के सामने से गुजरा, उनमें से एक ने उसकी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। देवधर को लगा कि लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी पगड़ी टेढ़ी हो। उसने अपनी पगड़ी को ठीक करने का प्रयास किया तो घोड़े से गिरते गिरते बचा। जस तस वो अपनी दुकान पर पहुंचा। जो ही उसने दुकान का दरवाजा खोला तो एक छोटा सा हंसता हुआ बच्चा वहां से गुजरा। देवधर को क्रोध आने लगा और उसने बालक से बुलाकर पूछा, ए लड़के, क्यों हंसता है? बच्चे ने कहा, यूं ही, और वो आगे चला गया। देवधर का मन आज दुकान में नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि आज जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कभी शीशे में देखता और कभी अपने कपड़ों पर निगाहें दौड़ाता, परंतु कुछ समझ ना आता। दोपहर को वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी दुकान पर आया और उससे सौदा तय करने लगा, परंतु देवधर का ध्यान आज कहीं और था। उस दाढ़ी वाले व्यापारी ने 2-3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और देवधर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तो फिर बोला, आह, सेठ, सौदा फिर कभी करूंगा। देवधर को लगा कि उसकी दाढ़ी में कुछ लगा हुआ है। बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराने लगा। जैसे तैसे बीता और आज व्यापार में उसे मन न लगा। आज बिक्री भी बहुत कम हुई। घर जाकर देवधर ने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। ये सुनकर वो भी परेशान हो गई।
उसने उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा, परंतु उसको सब ठीक लगा। अगले दिन फिर वो वहीं कहीं सी काम से जा रहा था तो लोगों की कानाफूसी करते हंसते हुए दिखा। अब उसे हर वक्त ये लग रहा था कि कहीं लोग उसकी बेईमानी की चर्चा तो नहीं कर रहे। उसने 2-4 बार लोगों की बातें सुनने की कोशिश की, परंतु उसे अपने बारे में एक भी शब्द न सुनाई दिया। अब वो जहाँ जाता लोग उसे हंसते दिखाई देते। उसने सोचा कि लोग यूं ही उसका मजाक बना रहे हैं। अगले दिन जब कोई व्यक्ति उससे उसके सामने हंसता तो वो चिल्ला कर पूछता, हट पागल, पागल कहीं का। उधर से उस व्यक्ति ने भी वही शब्द दोहरा दिए। सुनकर देवधर क्रोध से आग बबूला हो गया। धीरे धीरे सप्ताह से यह हालत हो गई कि वो जिधर से भी निकलता लोग उसको पागल पागल कहते। वो बौखला उठता और सचमुच पागलों जैसी हरकतें करने लगता। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। अगले दिन गांव के जमींदार के यहाँ उसके बेटे की शादी थी। जमींदार ने सारे गांव को बुलाया। देवधर भी वहां पर खूब सज धज के कपड़े पहन के पहुंचा, जहां सोमदत्त पहले से मौजूद था। जमींदार खुशी से लोगों से मिल रहा था और उनका अभिवादन कर रहा था। सोमदत्त जमींदार के पास जाके कुछ खुद फुसफुसा कर बोला, आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति ही नहीं, ये आपके सामने दाढ़ी वाले सज्जन हैं, वो अपने आप को आपसे भी बड़ा जमींदार समझते हैं। जमींदार खुशी के मूड में था। बात को मजाक में लेते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया और हंसकर देवधर की ओर देखा। उसने बोला, अरे ये तो बड़ा भला आदमी है। और वो आगे बढ़ गया। देवधर को लगा कि वो आदमी वही व्यक्ति है जो पहले दिन उसको देखकर हंसा था। उसके बाद ही सब लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। हो ना हो इसमें कोई राज की बात है जो आज जमींदार भी हंस रहा है। अगले दिन सुबह देवधर सबसे पहले दाढ़ी मूछें साफ कराकर फिर सोमदत्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में जमींदार की बात जानने की बेचैनी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे सोमदत्त दिखाई पड़ा। उसने सोमदत्त से रात की बात पूछी तो सोमदत्त ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर यह जमींदार की बात बता सकता हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। देवधर बोला, अरे भैया, धन मांगने के अलावा तुम जो कहोगे मैं वही मानूंगा। ये सुनकर सोमदत्त देवधर के पास ही मंगल के घर लेके गया और बोला, पहले इनसे माफी मांगो फिर बताऊंगा। देवधर ने पलंग पर लेटे व्यक्ति से तुरंत माफी मांगी। भैया मुझे माफ कर दो। तो वो व्यक्ति पलंग से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पतली सी मुस्कान की रेखा खिंच गई। देवधर ने यह देखकर हैरान हो गया कि ये तो उसका अपना मित्र पंगल था। इतनी दुर्बल और बीमारी हालत के कारण वो अपने बचपन के मित्र को पहचान ना सका। उसे पश्चाताप होने लगा। तभी सोमदत्त ने बताया कि जमींदार ने तो उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन सोमदत्त पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने अपने मित्र से अपने किए पर फिर पुनः माफी मांगी और गले लगा लिया। धीरे धीरे मंगल फिर अच्छा होने लगा और दोनों में दोस्ती हो गई और उनकी दोस्ती अब जीवन भर चलती रही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप रोज़ ये नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं, लोक कथाएँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल